थकान होने लग गई है। अब करीब हो गए हैं हमारे को 13-14 दिन बाहर। और ये टाइगर रिजर्व एरिया है। ऐसा जो क्रॉस कर रहे थे तो थोड़ा ख़तरनाक लग रहा था। तो भाई इस हाईवे पे बड़ी टाइम बाद रायपुर का बोर्ड नज़र आया है। जो हमारा हैदराबाद में सेकंड होटल था वो ये है, जो हम कल गए थे शिल्पारामम आर्ट एंड क्राफ्ट में, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी है। तो यार ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ये टीवी कैबिनेट है, ये बेड है। बेड उतना कंफर्टेबल नहीं है, वो स्पॉन्जी वाला दिया हुआ है इन्होंने। अगर आप लोग स्पॉन्जी वाले में रुक सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड टेबल है, एक साइड टेबल नहीं है। मिनी फ्रिज है, वर्किंग डेस्क है, देन कबर्ड है, टी केटल वगैरह दी हुई है। ये वॉशरूम है, मिरर दिया हुआ है, वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और नाइस डिसेंट होटल है, नाइस डिसेंट रूम का साइज़ है। और जनरली यार मैं होटल का ना रिव्यू बाद में देता हूँ, क्योंकि मैं खुद पहले एक बार स्टे कर लेता हूँ और पता चल जाता है कि हाँ कंफर्टेबिलिटी है नहीं है। अगर होती है तो मैं बताता हूँ, नहीं होती है तो मैं यार आपको बता ही देता हूँ कि यार कि ये होटल इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। होटल कंफर्टेबल है। बेड का अगर आपको जो ये मैट्रेस है, अगर आपको ये पसंद है ऐसी स्पॉन्जी वाली, मेरे को रात को थोड़ी दिक्कत होती है ऐसे में सोने में, इसलिए आपको मेरा थोड़ा सा रूम हर बार मैसी मिलता होगा। क्योंकि यार मैं बाद में आपको रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ जब मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। नाइस डिसेंट होटल का नाम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लगा दूँगा। साइबर हब के पास है। अब यहाँ सब चेकआउट कर रहे हैं और चलना है नेक्स्ट सिटी। लेट हो चुके हैं, निकलने का प्लान सुबह 6 बजे का था, बट अब 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो निकलते हैं फटाफट और देखते हैं आज कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है। हमारे को चलना है यहाँ से छत्तीसगढ़ की तरफ। तो 14 घंटे का करीब सफ़र दिखा रहा है। अगर अभी भी निकल लेंगे तो भी हम 12-1 बजे से पहले नहीं पहुँच सकते रात के। तो मैं रात को छत्तीसगढ़ में ड्राइव करने का सोच रहा हूँ कि ना करूँ। अगर रोड्स अच्छी होंगी आपको बता दूँगा, देखते हैं। बाकी लेट्स गो। बैक ऑन हाईवे। ये हाईवे अभी मुंबई और नागपुर साइड पे जा रहा है। नागपुर शायद हाईवे NH44 है, वो चेंज हो जाएगा। और अगर NH65 पे चले जाएंगे तो मुंबई की तरफ निकल जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल सीधा चल रहा है। और डेफिनेटली भाई अब हाईवे बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत टाइम से हाईवे घूम रहे हैं। 4000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। मेरे को तो लग रहा है यार 10,000 प्लस ही हो जाएंगे एट दी एंड। और एक बार को तो अब थकान होने लग गई है। अब करीब हो गए हैं हमारे को 13-14 दिन बाहर। एक बार 13 तारीख को हम घर पहुंचेंगे, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन यार वो राहत मिलेगी। याद सी भी आ रही है अब घर की ऑब्वियसली। अब हाईवे देख देख के ऐसा लग रहा थकान सी हो गई है, बट अभी सफ़र चलना है तो कंटिन्यू करते हैं और अपनी नेक्स्ट सिटी की तरफ चल रहे हैं। तो यार यहाँ से रास्ता कट जाएगा अब। एक रास्ता नेशनल हाईवे 65 पे चले जाएगा और ये अब नेशनल हाईवे 44, जहाँ हम अपना नागपुर की तरफ हो जाएंगे। ये अपना रास्ता हैदराबाद अंदर सिटी की तरफ और मुंबई की तरफ जाता है। तो ये आउटर रिंग रोड है बेसिकली, नेहरू आउटर रिंग रोड बोलते हैं। और बहुत ज़बरदस्त डेवलप्ड है यार, मतलब अलग अलग पार्ट पे सिटी के अंदर आपको जाना है तो इस आउटर रिंग रोड से जा सकते हैं। हमारी दिल्ली वाली आउटर रिंग रोड की तरह नहीं है, यहाँ पे 120 की स्पीड पे लिटरली गाड़ी भाग रही है। अपना खाना पीना हो गया था पूरा और
सोचा कि अब चल ही रहे हैं तो एक ही बार चलेंगे, गाड़ी में टैंक फुल करा लेते हैं। अभी डीज़ल कह रहा हूँ, पेट्रोल था हमारी गाड़ी में, बट सिर्फ इसी रीज़न से भरवा लिया कि अब वन शॉट में चलते रहेंगे, अब भरवाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कितना 678 किलोमीटर है, तो एक बार तो भरेगी, बट अभी फ़िलहाल खींचने के लिए लंबा खींच सकते हैं एक ही बार में हम गाड़ी। और पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं हर स्टेट में यार, हमने जब जहाँ भरवाया है उस स्टेट में आपको दिख रहा होगा वहीं पर ही। बाकी ऑन एवरेज मैं आपको बता दूंगा कि हमारे को ऑन एवरेज भी पर लीटर कितना पड़ा अलग अलग स्टेट में ट्रैवल करने के बाद। जब हम फाइनली दिल्ली पहुंच जाएंगे तो ऑन एवरेज हमने कितना लीटर पेट्रोल भरवाया और कितने रुपए एवरेज पड़ा हमारे को। भाई काफ़ी देर से ना ये 2 लेन ही चल रही है हाईवे, मतलब हैदराबाद से जैसे हम आउटर रिंग रोड से उतरे थे ना, ये 2 लेन स्टार्ट हो गई थी और ये 2 लेन चल रही है। रोड तो काफ़ी स्मूथ है और देखने में जो सीनरी है वो भी बड़ी अच्छी लग रही है, बट काफ़ी खाली खाली सी रोड है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। गाड़ी तो भाग रही है स्पीड में, बट वो ये अंधेरे में सोचना पड़ेगा कि इस हाईवे पे चलाएं ना चलाएं, क्योंकि ट्रक्स वगैरह तो चल रहे हैं बट हमारे को गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं दिख रही हैं इस हाईवे पे। तो यार अब तक तो बहुत ज़बरदस्त हाईवे चल रहा है, अब तो 4 लेन हाईवे चल रहा है यहाँ पे और रोड भी बिल्कुल मक्खन है, स्मूथ है। अगर ऐसे ही स्मूथ रोड मिला तो ऑल्दो वैसे तो 10 घंटे से कम रह गए हैं हमारे को, 2 बजे का अराइवल दिखा रहा है। खाना वाना खाएंगे तो वही 3 साढ़े 3 बजे पहुंच सकते हैं अगर ये स्मूथ हाईवे मिलता है। अगर लगता है कहीं पर भी छत्तीसगढ़ वाली साइड पे हमारे को थोड़ा सा भी रिस्क, तो भाई हम वहीं रुक जाएंगे और स्टे जहाँ पे मिलेगा वहीं स्टे कर लेंगे। यार अब तक क्या था ना कि हम जितने भी हाईवेज़ पे चल रहे थे मैक्सिमम धूप या तो मेरे को सामने से मिलती थी या इस साइड से मिलती थी। आज जब हम ये वापसी की तरफ जा रहे हैं तो अब ये धूप क्या है कि मेरे इस साइड से आ रही है, तो इस साइड से मुझे चलाने में दिक्कत नहीं आ रही है। दिन में मेरे को ड्राइविंग करने में क्या प्रॉब्लम आती है जनरली कि अगर सामने से धूप आ रही है, यहाँ से धूप आ रही है ना, तो कंटिन्यूस आँखों पे प्रेशर पड़ने लग जाता था और एक टाइम के बाद वो आँखें इतनी थक जाती थी कि यार नींद आने लगती थी। आज धूप नहीं आ रही तो आज गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, गाने सुनते हुए एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा स्मूथ अब तक चलने में जो मज़ा आ रहा है ना, इस हाईवे पे आ रहा है। तो भाई हाईवे से तो हम उतर चुके हैं और अब ये कहीं फॉरेस्ट एरिया के अंदर से लेके जा रहा है हमारे को। ये है सिरपुर कागजन करके कुछ जगह जो ये हाईवे है। हाईवे क्या है, अब तो ये फॉरेस्ट एरिया है और शाम के हो चुके हैं 6 और 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। देखो ये फॉरेस्ट एरिया पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अंधेरे में, ये देखना है बस मुझे। अभी तो बिल्कुल घना जंगल चल रहा है यहाँ पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दोनों, मतलब हमारे साइड में। और ये टाइगर रिज़र्व एरिया है, जगह का नाम मैं आपको यार यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। टाइगर रिज़र्व एरिया है ये कम्प्लीटली। हल्ला बोल। भाई ये पहले तो फॉरेस्ट एरिया से लेके गया, फिर ये सीतापुर करके लास्ट विलेज है और जो बॉर्डर पे है तेलंगाना और महाराष्ट्र के, वहाँ से अंदर लेके आ गया है और अभी पता नहीं कहाँ से क्या तो आगे नेशनल हाईवे पे मिल जाएगा। बट अब वही है कि टाइम देखते हुए अब थोड़ा ये लग रहा है कि यार शाम हो चुकी है और ये ना हो कि हम शाम में कहीं ऐसी जगह पे अटक जाएं। वहाँ से भाई फाइनली गाड़ी आती हुई नज़र तो आ रही हैं, तो मतलब होगा हाईवे तो, क्योंकि अंदर से तो कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी।
तो ये गाड़ियाँ नज़र आई हैं और अब देखो MS नंबर दिखने लग गया है। तो या तो हम एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र के अंदर या महाराष्ट्र बॉर्डर पे हैं, मतलब बॉर्डर पे तो यहीं सीतापुर ये बॉर्डर ही लगता है लास्ट। मेन दिक्कत क्या है कि ऐसी जगह पे यार रात को रुकते हुए भी दिक्कत लगेगी, कहीं पर हाईवे पे रोकते हुए या कोई अगर गाड़ी देख के रोकने की कोशिश करे जैसे कि अब तक करते आ रहे थे लोग, तो शायद इस हाईवे पे हम ना रुकें, किसी के इशारे पे हेलो हाय अगर दूर से करता होगा तो कर लेंगे, बट गाड़ी रोक के स्पेशली मिलने जाना वाला सीन इस हाईवे पे थोड़ा सेफ़ नहीं है। स्टेट से दूसरे स्टेट में हम आ चुके हैं और मतलब इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है ना, पता ही नहीं चलता कि आपको कि आप दूसरे स्टेट में आ चुके हो। अगर आप मैप पे बॉर्डर्स लाइन नहीं देखो या बॉर्डर्स नहीं पता करो तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई कि आपने एक स्टेट क्रॉस कर ली है। हालांकि मतलब इतना कोई ख़ास उसमें देखने में भी कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा लग रहा है वो भी वही तेलंगाना का लास्ट एरिया चल रहा है। बट अब हम महाराष्ट्र में हैं। कुछ लाठी करके जगह थी जहाँ पे हमने एंटर किया था, उसके बाद ये ढाबा करके है। कैसे तैसे निकले हैं गांव से, आपने देखा भाई गाड़ी अटक गई थी, ऑलमोस्ट जगह ही नहीं थी 2 गाड़ियाँ निकलने की। हेलो, किधर जा रहे हैं? रायपुर रायपुर जा रहे हैं भैया। ठीक है भैया। ओके भैया। टोल बन रहा है लेकिन अभी टोल स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे। बट यार ये हाईवे देखो तो एकदम यार बिल्कुल जंगल वाला रूट है, ना कोई होटल है। बीच में जैसे हम रुके थे, अच्छा हुआ हमने कुछ खा पी लिया वहाँ पे। अब मेरे को लगता है कि काफ़ी लंबा ऐसे ही चलना है हमारे को जंगलों के बीच में से होते हुए। और अराइवल भी हमारा बढ़ चुका है 4:25, ऑलमोस्ट सुबह ही हो जाएगी मतलब हमारे को पहुँचते पहुँचते। तो यार ये बस दिक्कत वाला पैच लग रहा है इस टाइम पे कि रात को क्रॉस करना सेफ़ है नहीं है। छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ेगा बीच में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो यार रास्ता जो क्रॉस कर रहे थे तो थोड़ा ख़तरनाक लग रहा था। बीच बीच में ऐसे रास्ते आ जा रहे थे जहाँ पे बिल्कुल फॉरेस्ट वाला एरिया हो जा रहा था। तो अभी हमने ये डिसाइड किया, ये गढ़चोली करके एक जगह पड़ी है बीच में, तो प्रॉपर स्टेशन है और यहाँ पे होटल्स थे। यहाँ पे होटल लैंडमार्क करके है, हल्का सा अंदर कटना पड़ा हमारे को लेफ़्ट मुड़ के। तो यहाँ पे रुक रहे हैं, रात यहीं पे स्टे करेंगे, सुबह निकल जाएंगे फटाफट अपना रायपुर के लिए। क्योंकि अभी हमारी वही है दिक्कत जो चेन्नई में थी, अभी हमारी टिकट का अरेंजमेंट नहीं है, चल के हमारे को कुछ वहीं अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। तो रात को रुक जाते हैं, सुबह सुबह निकलेंगे ताकि आपको थोड़ा रास्ते भी दिखा सके। अभी सो जाते हैं चुपचाप चल के। तो यार ये अपना रूम, एक वर्किंग टेबल चेयर दी हुई है, यहाँ लगेज रखने के लिए दिया हुआ है, कबर्ड दी हुई है, आराम से यहाँ पे हैंगर पर टांग सकते हो। काफ़ी स्पेशियस कबर्ड दी हुई है। लॉन्ड्री के रेट दिए हुए हैं। लॉन्ड्री अभी हमारे को तो नहीं करानी थी क्योंकि हमने अभी हैदराबाद में ही कराई है। ये वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस है वॉशरूम भी, मिरर लगा हुआ है। ये टीवी कैबिनेट है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी पुराना लगा हुआ है, विंडो एसी लगा हुआ है, इतना दमदार नहीं रहा, रात को कि ठंडा हो जाए एकदम बिल्कुल। बाकी ये टीवी एंड्रॉयड टीवी लगे हुए हैं। जनरली यार यहाँ पे अब ना एंड्रॉयड टीवी लगे हुए हैं हर जगह। एक यहाँ पे मिरर और ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे बनी हुई है।
लाइटिंग भी हल्की स्लो ही है, मतलब लाइट सी है। काफ़ी ठीक सा रूम है, स्पेशियस रूम है। रेट थोड़े ज़्यादा है मेरे को इस जगह के हिसाब से। 2400 रुपये का रूम पड़ा है ये, 2400 प्लस टैक्सेस। तो मतलब उस हिसाब से मेरे को लगा कि थोड़ा सा महंगा है। 1900-2000 रुपये में होता तो ठीक था। बाकी अब टाइम आ चुका है भाई, सुबह हो चुकी है। सुबह क्या, इनफैक्ट 11 बज चुके हैं। नींद प्रॉपर आई नहीं है, अभी भी थकान सी है बॉडी में। बट अब निकलना है रायपुर के लिए। और एक खुशखबरी, रात को हमारी टिकट हो गई है। टिकट जो है वो RCB की वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से होती है। हमने जो स्टैंड वगैरह वो तो सब मैं जब स्टेडियम पहुँचेंगे तब दिखाऊंगा आपको, बट टिकट हो गई है तो अब जल्दीबाजी नहीं है। रायपुर में हमारे को कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है। भैया हैं एक मेरे, वहाँ पे उनसे मिलना है। अभी निकलते हैं, पहले चलते हैं रायपुर, पहुँचते हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। तो भाई अब देख रहे हो यार, ये रास्ते से ही हमारे को अगर निकलना होता तो रात को भी इसी रास्ते से निकलना पड़ता। और ये भी फिर वही है, अपना वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया है। तो मैं बस रात को इस वजह से रुक गया था वहाँ पे, ताकि हमारे को रात को इस एरिया से ना निकलना पड़े। अब इन एरियाज़ में निकलने में एक और दिक्कत भी है ना यार, नेटवर्क तक चले जाते हैं। अभी नेटवर्क नहीं आ रहे, ना गाने सुन सकते हो आप। और क्या है, सिर्फ वन वे बना हुआ है, मतलब 1 लेन है एक साइड के जाने के लिए। तो एक ही सड़क पे उस साइड से भी गाड़ी आ रही है और इस साइड से भी जा रही है। तो कई बार आँख पे रोशनी पड़ने के बाद आपको भूलेखा हो जाता है, तो हल्की सी भी आपकी गलती और एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने इसलिए अवॉइड किया रात को चलना। अब दिन के टाइम में एक तो आपको नज़ारे भी दिखते हुए चल रहे हैं, नज़ारे मतलब जंगल है बेसिकली आसपास पूरा, और चलाने में भी इजी रह रही है। तो भाई इस हाईवे पे बड़ी टाइम बाद रायपुर का बोर्ड नज़र आया है। उस पर तो 115 किलोमीटर लिखा हुआ था, बट यहाँ पे अभी 185 किलोमीटर है। देखते हैं, बोर्ड सही कह रहा था कि गाड़ी सही कह रही है हमारी। हम अब महाराष्ट्र छोड़ के छत्तीसगढ़ में एंटर होने वाले हैं। जब से मतलब तेलंगाना से चले हैं ना हम, तो मेरे को तो सेम सा टेरेन लग रहा है। वो फॉरेस्ट एरिया जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से ऑलमोस्ट सेम सी रोड है। बीच में थोड़ी उबड़ खाबड़ और गांव आए हैं अलग से, बट टेरेन देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सा दिखेगा। जंगल दिखेंगे आपको दोनों साइड, यहाँ खेत दिखेंगे, थोड़ी दूर पहाड़ दिखेंगे। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मतलब तीसरे स्टेट हम एंटर कर रहे हैं और सब कुछ सेम सा लग रहा है। कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। अब दोबारा हाईवे पे आ गए हैं हम, और लेफ़्ट ये सीधा नागपुर के लिए रास्ता निकल जा रहा है, और राइट हम रायपुर की तरफ मुड़ जाएंगे। इसलिए अब राइट हम हो गए रायपुर की तरफ। उस साइड जाते तो नागपुर निकल जाते। तो यार रास्ते से पहले पड़ेगा हमारा भिलाई, और इस रास्ते में आप देखोगे तो अब हमारे को स्टील प्लांट्स दिखने लग जाएंगे। भिलाई नहीं पता अगर किसी को, तो यार सबसे बड़ा स्टील प्लांट इंडिया का जो है भिलाई स्टील प्लांट, वो भिलाई में ही है। तो ये एरिया जितना भी है ना, वो सारा स्टील एनरिच्ड एरिया है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे स्टील प्लांट्स जितने भी हैं हमारे इंडिया के बड़े बड़े, वो सारे इस एरिया के आसपास ही मिलेंगे। भाई मेरे पैरेलल ही चल रहा है भिलाई स्टील प्लांट। और बता दूं, फ्लाईओवर से अभी हमने व्यू लेने की कोशिश करी है।
दिखाऊंगा कि अगर दिख रहा हो, अगर कैमरे में अच्छे से कैप्चर हुआ होगा तो। और मैं ये बता रहा हूँ यार, आँखों से ना मतलब एक बारी में पूरा प्लांट व्यू नहीं मिल पा रहा था, इतना बड़ा प्लांट है ये, मतलब ह्यूज कहते हैं ना, ह्यूज। इतना बड़ा प्लांट मैंने नहीं देखा अपने एरिया में, मतलब आज तक जितने भी प्लांट्स देखे हैं ना, मैंने इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी विज़िट की हैं, बट इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतना बड़ा प्लांट इतना बड़ा कभी भी नहीं देखा मैंने। तो भाई एक और स्टेट, एक और सिटी जहाँ आप टैंक फुल करा रहे हैं हम, मेरे आइडिया से अब 45,000 के आसपास हम इसको फुल करवा चुके हैं, 45,000, और अब हमारी ऑलमोस्ट 5,000 चलने वाली है। 4837 एग्जैक्ट हो चुकी है। जब हम रायपुर से निकलेंगे तो ऑलमोस्ट 5,000 हमारे हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो फर्स्ट 5,000 का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा है। अभी तक तो बहुत स्मूथ चली रही है, नई गाड़ी है। बाकी अभी एक सर्विस जब इसकी हो जाएगी 10,000 वाली, तो शायद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी हम जब बाद में बात करेंगे, जब बिल्कुल दिल्ली पहुंच जाएंगे। अभी तो डलवाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो यार गाड़ी की हालत देखो कैसी हो गई है। जब हम हैदराबाद से निकले थे तो हमने इसको प्रॉपर वॉश करवाया था, और उसके बाद जब हम एक जगह जहाँ पे हम रुके थे कल रात को, वहाँ पे निकलने से पहले सुबह मैंने फिर खुद पाइप से धोया था इसको। बट यार हालत देखो ज़बरदस्त गंदी हो गई है। थोड़ा बारिश वाला मौसम भी था यहाँ पे। तो यार ये ट्रिप जो थी हमारी हैदराबाद से रायपुर की, इसमें करीब हमने 700-750 किलोमीटर कवर किए हैं, जिसमें हम तेलंगाना से चले थे। उसके बाद हम महाराष्ट्र के अंदर एंटर किए, महाराष्ट्र से हम छत्तीसगढ़ के अंदर एंटर कर चुके हैं रायपुर में। तो यार ये जो स्ट्रेस था छत्तीसगढ़, आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के नाम से ही थोड़ा एक वो दिमाग में आ जाता है कि नक्सल और वो वाला एरिया होगा शायद, बट हमारे को ऐसा इस रूट पे कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा जंगल वाला एरिया था, वो भी सारा तेलंगाना और महाराष्ट्र में था। कोई भी ऐसा एरिया छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा। जब छत्तीसगढ़ में थे तो हम NH 53 पे थे। नेटवर्क उस एरिया पे नहीं थे, बट हाईवे बहुत स्मूथ था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आई। और ये भिलाई पावर प्लांट वगैरह हमने आपको दिखाया। तो यार हम ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, हाफ वे हो चुका है हमारा। यहाँ से अभी हमारे और मतलब ये वाला सिटी छोड़ दी जाए तो उसके बाद हमारी 4 सिटीज़ और पड़ी हैं, 3 सिटीज़ और पड़ी हैं, जहाँ पे हम 4 मैच कवर करने वाले हैं। तो ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रहो यार। मैच जो है RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस का है, जो कि हमारा BRB व्लॉग 07 चैनल है, वहाँ पे चले जाओ। उसका एक्सपीरियंस लेना हो, रायपुर के स्टेडियम का एक्सपीरियंस लेना हो तो वहाँ पे चले जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।